हेलो गाइस। हरे कृष्ण। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 41 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রী মূর্তি শ্রী অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णप्रादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणारो सिन्धु दीनबन्धु जगतोपथे गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 41 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक इस तरफ से है लाइक दैट। तस्मात्तो मी इंद्रिया नादोय नियम भरोत्सव पाप मानम प्रजति हेनम ज्ञानो विज्ञानो नाशनम। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर
कर्मयोग का 41 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है। तस्मात्तोमि इंद्रियानादय नियम भरोत्सव पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञानो विज्ञानो नाशनम्। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 41 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है। नीचे का तरफ बता देता हूँ। तस्मात् तम इंद्रियाणि आदय नियम भरोत्सव पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञानो विज्ञानो नाशनम्। कोई आदमी ऐसा भी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ वर्ड बाय वर्ड बंगाली में। तस्मात् से हेतु तम तुमी इंद्रियाणि इंद्रियगुली आदय प्रथमे नियम नियंत्रित करे भरोत्सव हे भारत श्रेष्ठ पाप मानव पापेर प्रधान प्रतीक प्रजहि विनाश करो ही अवश्य एनम ए ज्ञान ज्ञान विज्ञान आत्मतत्व विज्ञान नाशनम नाशक। हरे कृष्ण। फिर से श्लोक में एक बार देख लेता हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 41 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। तस्मात्तोमि इंद्रियानादय नियम भरोत्सव पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञानो विज्ञानो नाशनम्। अनदर टाइप का बता देता हूँ नीचे का तरफ। तस्मात् तम इंद्रियाणि आदय नियम भरोत्सव पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञानो विज्ञानो नाशनम्। ऐसा भी कोई आदमी बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसका अनुवाद मैं पहले बंगाली में देख लेता हूँ। অতএব হে ভরত শ্রেষ্ঠ তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশক পাপের প্রধান প্রতীক रूप এই কামকে विनाश करो। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। कृष्ण भगवान इधर भरत श्रेष्ठ बोल के अर्जुन को सम्मान दे रहा है और बता रहा है जो तुम इंद्रियगुली को पहले नियंत्रण कीजिए कंट्रोल में रखिए। ज्ञान और विज्ञान नाशक ज्ञान बोलेगा तो जो प्राकृत ज्ञान है जो शास्त्रों में दिया गया है और विज्ञान वही सब कुछ है जो ज्ञान शास्त्रों में दिया गया वही साइंस है। और ऐसा मॉडर्न युग में जो साइंस है वो तो ऐसा मटेरियल जगत के लिए है और जो आजली साइंस है वो भागवतम भगवद गीता एज इट इज से जैसा बताएगा वही आजली साइंस है। इसमें बताने को जा रहा है और बताने को जा रहा है जो पाप का जो मेन शत्रु कौन है वो है काम कामना वासना। तो कृष्ण भगवान इधर समझा रहे पहले आप इंद्रियों को बस में रखें मतलब कंट्रोल में कीजिए। हम लोग प्रीवियस श्लोका में क्या देखा था जो पंचम इंद्रियों और मन और दिमाग इंटेलिजेंट माइंड एंड दिमाग ये जो है ये सबको मतलब कंट्रोल में नहीं रखेगा तो हम लोगों को पाप बढ़ते जाएगा व हम लोग मटेरियल जगत में एक्टिव रहेगा। प्रीवियस श्लोका में हम लोग देखा था। तो इसमें कृष्ण भगवान क्या बता रहे हैं जो तुम इंद्रियों को पहले कंट्रोल करो वही तुम्हारा काम जो है वही तुम्हारा शत्रु है उसको पहले विनाश करने के लिए सोचो। अंदर का जो कामना वासना है इसमें बताने को वही जा रहा। हरे कृष्ण। तात्पर्य पहले बंगाली में मैं थोड़ा देख लेता हूँ।
ভগবান প্রথম থেকেই অর্জুনকে ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করবার উপদেশ দিয়েছেন, যাতে তিনি পরম শত্রু কামকে জয় করতে পারে। কারণ এই কামের প্রভাবে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধির উদ্দীপনা ও আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞান বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এখানে জ্ঞান বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে যে জ্ঞান আমাদের প্রকৃত স্বরূপের কথা মনে করিয়ে देय। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो कृष्ण भगवान जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, तो उसने क्या बता रहे अर्जुन को, जो इंद्रियों जो है इसको पहले आप कंट्रोल कीजिए। तो कंट्रोल हम लोग कैसे करेगा? हरे कृष्ण महामंत्रों का जप का माध्यम से। और इधर कुरुक्षेत्र का जंग मतलब युद्ध लागने वाला है। उसका बाद अर्जुन विभ्रांत हो गया, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो मोहग्रस्त होकर बैठ गया। तो कृष्ण भगवान इसलिए अर्जुन को समझा रहे हैं, जो जंग जो होगा वो तो ठीक है, पहले आप खुद का जो अंदर जो इंद्रिय है, जो कामना वासना है, तो उसको पहला आप दमन कीजिए। ये भी एक युद्ध का तरफ है, जंग का तरफ। ये पहले उसको दमन करने के लिए, ये भी हम लोग का शत्रु है। और जो शारीरिक शत्रु है वो बाहर का तरफ है, ये अंदर का तरफ एक शत्रु है। पहले इसको कंट्रोल में रखने का और इसमें ही जय होने का, उसका बाद जंग होएगा, मतलब कुरुक्षेत्र का युद्ध। इसलिए ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान बात रहे हैं, जो आप पहला खुद का जो इंद्रिय है उसको दमन करो, वो शत्रु कामना वासना जो है उसको पहले मतलब जयी होने दो, उसका बाद मैं बताऊंगा कैसे जंग करना है। तो इसमें जो बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान व प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं, आत्मज्ञान विज्ञान ये जो है ये सबसे प्राकृत ज्ञान है। और बाकी जो ज्ञान व विज्ञान साइंस जो है वो मेटीरियल जगत के लिए है, वो भी हम लोगों को ज़रूरी है मेटीरियल जगत में रहने के लिए। तो ये पहला ज़रूरी है, ये जो ज्ञान है। तो इसमें हम लोगों को कृष्ण भगवान क्या समझा रहे हैं, हम लोगों को जो प्राकृत स्वरूप, हम लोगों को जो प्राकृत धर्म, जो हम लोग को क्या करना चाहिए, वो साइंस इसमें बताने को जा रहे हैं। इधर बताने को जा रहे हैं जो मतलब कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, और यही ज्ञान जो मैं बोल रहा हूँ शास्त्र में, वही ज्ञान सबसे परफेक्ट है। ओके। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का दास। दास बोलेगा तो सर्वेंट, यही बात इसमें बताने को जा रहे हैं। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। अर्थात जे ज्ञान মনে করিয়ে দেয় আমাদের আত্মাই হচ্ছে প্রাকৃত স্বরূপ, আবরণ স্বরূপ জড়দেহটি নয়। বিজ্ঞান বলতে আত্মার নিত্য স্বরূপ এবং ভগবানের সঙ্গে তার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। इसका मीनिंग इस तरफ से है, इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं व कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, जो असली ज्ञान है वो हम लोगों को याद दिला रहे हैं अर्जुन का माध्यम से। आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, वो मेटीरियल जगत का आने का साथ साथ ये जड़ो बॉडी के साथ वो आवरण कर लिया। ओके। और आत्मा का नित्य जो कर्म क्या है? भगवान का साथ कनेक्टेड होना और भगवत धाम में वापस जाना, यही सबसे परफेक्ट ज्ञान है। ओके। यही विज्ञान भी है, साइंस भी है और ज्ञान भी है, एवरीथिंग। तो ये बात इसमें बताने को जा रहा हूँ। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। এর ব্যাখ্যা করে শ্রীমদ্ ভাগবতে 2.9 চ্যাপ্টার 31 নম্বর শ্লোকা আমি বলা হয়েছে, জ্ঞানম পরম গুহম মে যত বিজ্ঞান সমন্বিতম সরহসম তদঙ্গম চ গৃহান গতিম ময়া। তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবত তত্ত্বজ্ঞান, আত্মতত্ত্বজ্ঞান ও ভগবত তত্ত্বজ্ঞান পরম গোপনীয় ও গভীর রহস্যপূর্ণ, কিন্তু
ভগবান নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খাভাবে এই জ্ঞান বিশ্লেষণ করেন, তখন তার হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভগবদ্গীতা আমাদের আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ ও বিশেষ জ্ঞান প্রদান করে। জীবেরা ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই ভগবানের সেবা করাই তাদের কর্তব্য। এই চেতনাকে বলা হয় कृष्ण भावनामृत। हरे कृष्ण, इसका मीनिंग इस तरफ से है। एक श्लोक आ रहा है इसका ऊपर श्रीमद् भागवत में 2 कैंट 9 चैप्टर 31 नंबर श्लोका में बताया गया। श्रीमद् भागवत में ज्ञानम परम गुहम मे जत विज्ञान समन्वितम सरहसम तदंगम च गृहान गतितम मया। इसका मीनिंग इस तरफ से है, तत्व ज्ञान और भगवत ज्ञान माने भगवान का बारे में जो ज्ञान है और आत्मा का बारे में ज्ञान है, ये सबसे गोपनीय गुरुत्वपूर्ण गंभीर रहस्य का बात है। कृष्ण भगवान ये बताने को जा रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं और बताने को जा रहे हैं जो हृदयंगम, मतलब हम लोग को हृदय में जो बैठा हुआ आत्मा, उसका संबंध में जो ज्ञान है, जो भगवान का हम लोग अंश है, यही सबसे परफेक्ट ज्ञान है। यही भगवान का हम लोग को क्या करने का, सेवा करने का, सर्वेंट, वही एकमात्र कर्म है। मेटीरियल जगत का कर्म करते हुए भगवान का सेवा एनी टाइम करने का। कृष्ण भगवान वही विज्ञान बोल रहे हैं, ज्ञान एंड विज्ञान। और इसमें रहते हुए जो हम लोगों का अंदर का जो फीलिंग होगा, तो एवरीथिंग मालूम होगा जो कृष्ण भगवान ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो उसको क्या कहा जा रहा है, कृष्ण भावनामृत व कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके, हरे कृष्ण। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। তাই জীবনের শুরু থেকেই আমাদের উচিত কৃষ্ণ ভাবনার শিক্ষা লাভ করা, যাতে আমরা সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণ চেতনাময় হয়ে যথার্থ आचरण करते पारी। हम लोगों को जिस टाइम जन्म होता है, मतलब जो भी मतलब जिधर भी जन्म हो सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो इधर समझाने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी, छोटा अवस्थाते हम लोगों को कृष्ण भावनामृत का शिक्षा अर्जुन होना चाहिए। अभी तो देखिए, अभी तो हर जगह पे गुरुकुल हो गया इस्कॉन का, तो किधर भी आपका बच्चा के इस्कॉन का गुरुकुल में डाल सकता है। तो यही बात इसमें बताने को जा रहे हैं, हम लोगों को छोटा अवस्था से ही गुरुकुल में बच्चा लोगों को पढ़ाना चाहिए। वो क्या होगा, वो आध्यात्मिक एंड मेटेरियल दोनों ही शिक्षा प्राप्त होएगा। नहीं तो ओनली स्कूल में जाके जो शिक्षा अर्जन होगा वो होगा मेटेरियल जगत के लिए, कैसे हम लोग जीवन धारा करेगा, क्योंकि उसमें मतलब भगवान का बारे में इतना कोई मालूम नहीं होगा। तो हम लोग जिस टाइम गुरुकुल से शिक्षा लेगा वही परफेक्ट होगा, उसमें मेटेरियल एंड आध्यात्मिक माने कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो उसका ज्ञान यथार्थ मिलेगा। तो कृष्ण भावनामृत तो आचरण हम लोगों को छोटा अवस्था से ही करना चाहिए। स्कूल में गुरुकुल में भर्ती करना चाहिए हर लड़का को, तो उसमें सबसे परफेक्ट मार्क होगा। उसका बाद मैं फिर से थोड़ा सा बेंगली में देख लेता हूँ। প্রতিটি জীবের অন্তরে যে স্বাভাবিক ভগবত প্রেম আছে তারই বিগত প্রতিবিম্ব হচ্ছে কাম। কিন্তু জীবনের শুরু থেকে যদি কৃষ্ণ ভাবনায় শিক্ষা লাভ করা যায় তাহলে আমাদের স্বাভাবিক ভগবত প্রেম আর কামে পর্যবসিত হতে পারে না। ভগবত প্রেম কামের বিগত হয়ে গেলে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন। তাহলে কৃষ্ণ ভাবনা এমন শক্তিশালী যে এমনকি বিলম্বে হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ভগবত ভক্তির বিধিনিষেধগুলো অনুশীলন করে সে কৃষ্ণ प्रेम लाभ करते पारे। इसका मीनिंग इस तरफ से है, प्रभुपाद जी लिख रहे हर जीव का अंदर जो स्वाभाविक प्रेम है वो भगवत प्रेम है। मतलब हम लोगों को विकसित करना है, मतलब प्रकट करना है। कैसे करना है, भगवान का नाम लेते हुए। और विगत मतलब कृष्ण भगवान का छोड़ के अगर दूसरा तरफ हम लोग मतलब फिलॉसफी में देखेगा तो वो है काम, कामना वासना।
ये हम लोग को क्या है, एक कामना वासना ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को छोटा अवस्था से ही कृष्ण भावनामृतों का शिक्षा लाभ करना चाहिए। मतलब हम लोगों को कृष्ण भावनामृतों का जो गुरुकुल है उसमें से शिक्षा लेगा सबसे अच्छा होगा, ये बात बताने को जा रहा हूँ। और स्वाभाविक जो प्रेम है भगवान का साथ हम लोग को जो कनेक्टेड है, वो भगवान का साथ हम लोग को परफेक्टली प्रेम भक्ति है। और कामना वासना जो है वो उसका उल्टा तरफ है, मतलब विकट है, प्रेम को छोड़ के वो कामना वासना ज़्यादा होता है। तो इसमें कैसे हम लोग को कोई आदमी फॉल डाउन भी हो जाता है, मतलब कृष्ण भावना में रहते हुए, तो उसको कैसे फिर स्वाभाविक स्थिति में लेके आने का, कृष्ण भक्ति मार्ग में आते हुए व कृष्ण कॉन्शियसनेस में व साधु संग सर्वशास्त्रे कय साधु संग लयामात्म सर्वसिद्धि प्राप्त है। मतलब सत्संग एसोसिएशन करना चाहिए, क्लास करना चाहिए, तो हम लोगों को फिर से स्वाभाविक अवस्था में हम लोग आ सकूँगा। हरे कृष्ण। कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हुए जो लोग भगवान का नाम दिव्य नाम गुणगान कर रहे हैं वो बहुत पावरफुल है कलियुग के लिए, ये बात बताने को जा रहा है। उसमें क्या होगा, हम लोगों को धीरे उसका नियम का विधि का पालन करेगा तो कृष्ण भक्ति लाभ करेगा और मेटीरियल जगत का जो बाधा विघ्न है सब चला जाएगा। तो हम लोग को कृष्ण भगवान के पास जाने के लिए जो हम लोग को उद्देश्य है, गोल है, तो मिल जाएगा, गोलोक वृंदावन। उसका बाद मैं फिर से थोड़ा सा देख लेता हूँ। তাই জীবনের যে কোনো পর্যায়ে কৃষ্ণ ভাবনা অনুশীলন শুরু করা যায়, অথবা যখন থেকে আমরা কৃষ্ণ ভাবনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি তখন থেকেই আমরা ভক্তিযোগে কৃষ্ণ ভাবনায় হয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এবং আমাদের পরম শত্রু কামকে কৃষ্ণ প্রেমে রূপান্তরিত করতে পারি। এটি মানব জীবনের সর্বোত্তম পূর্ণতা স্তর। इसका बाद प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लिख रहा है, जो हम लोग जो जिधर भी रहने दो, किधर भी आप बाहर कंट्री होने दो, अमेरिका लंदन कनाडा एवरीथिंग मिडिल ईस्ट, किधर भी रहने दो, जिस टाइम आप लोग सुनेगा जो किधर भी भगवान का गुणगान चल रहा है, गीता क्लास चल रहे, भागवतम क्लास चल रहे, हरे कृष्ण मूवमेंट चल रहे, तो हम लोगों को उधर ही एक्टिव होना चाहिए। तो इसमें सबसे परफेक्ट मार्ग बताया जा रहा है, वही गुरुत्वपूर्ण। जो लोग जैसा श्रद्धा का मार्ग से होके ये उपलब्धि करेगा उतना ही अच्छा होगा, श्रद्धा होना चाहिए। तो हम लोग अगर उसमें कनेक्टेड होगा तो यही सबसे अच्छा होगा। हम लोगों को जो इंद्रिय है मेटेरियल जगत में रहते हुए भी हम लोगों को जो शत्रु, पहला हम लोगों का अंदर ही शत्रु बैठा हुआ है, ओके, तो उसको पहले ठीक से हम लोग को पहचान लेने का साथ साथ भगवान का नाम लेने का, उस शत्रु को दमन करने के लिए। तो इसमें हम लोग को मानव जो सभ्यता है, ये धरती जो है, इसमें हम लोग ठीक ठाक से पूर्ण तरफ से अच्छा तरफ से रह सकेगा। नहीं तो हम लोग का अंदर ही अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास होगा ये करूँ वो करूँ, ये मेरा है वो तेरा है, ऐसा जरते रहेगा तो हम लोग मटेरियल जगत में एक्टिव होते जाएगा। तो इसमें हम लोगों को बारंबार जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलते जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो हम लोगों को जो परफेक्ट मार्ग है वो कृष्ण भक्ति व कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहेगा, ये धरती में भी हम लोग अच्छा तरफ से रहेगा। और हम लोगों को जो लक्ष्य है वो कौन सा है, यही सर्वोत्तम है, भक्ति मार्ग में रखे हुए कृष्ण भगवान के पास जाना, गोलोक वृंदावन, यही सबसे मानव सभ्यता का यही सबसे परफेक्ट मार्ग है। इसमें यही बात बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। हरे कृष्ण। आज का श्लोक इस तरफ से था, 3rd चैप्टर कर्मयोग का 41 नंबर श्लोका, श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से लाइक दैट, तस्मात्तो मी इंद्रिया नादो नियम भरोत्सव पाप मानव प्रजहि हेन ज्ञानो विज्ञानो नाशनम।
हरे कृष्ण इसका मीनिंग इस तरफ से था। कृष्ण भगवान अर्जुन के समझाते हुए एक एक करके श्लोक बताने को जा रहा है। जो पहले आप काम को दमन कीजिए, आपका अंदर को जो शत्रु है उसको पहले दमन कीजिए। वो कैसे दमन करेगा? भगवान का नाम लेते हुए। और इधर बताया जाएगा ज्ञान एंड विज्ञान। ये कौन सा है? भगवान का जो शास्त्र में बताया गया वो ज्ञान है, बाकी तो ज्ञान वही है। और इंद्रियों को नियंत्रण करने का जो रास्ता वो ज्ञान विज्ञान, जो प्राकृतिक ज्ञान शास्त्र में बताया गया उसमें हम लोगों को मिल सकता है। ये सबसे अच्छा मार्ग है और शत्रु के दमन करने का यही सबसे अच्छा प्रोसेस है। कृष्ण भगवान इधर अर्जुन के समझाते हुए एक एक करके श्लोक में कृष्ण भगवान पॉइंट बाय पॉइंट अर्जुन को समझा रहे, जो काम को कैसे विनाश करने का। कामना वासना मटेरियल जो होता है हम लोगों का अंदर का जो शत्रु है उसको कैसे जय करने का। ओके, उसका बाद अगला श्लोक हम लोग देखेगा। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काम को विनाश करने का एक ही उपाय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंदर का शत्रु को पहले जय कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले खुद को पहचानिए। हरे कृष्ण 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 हरे